पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ। किसी भी इंसान की जिंदगी में ये तीनों चीजें बहुत मायने रखती हैं। लेकिन ऑफिस का बिजी शेड्यूल, वक्त कम, काम ज्यादा, तो दूसरी तरफ चिंता लगी है पर्सनल रिलेशंस को संभालने की। इसी कश्मकश में छूट रहा है दोस्त और रिश्तेदारों का साथ। ऐसा अक्सर हम सभी की लाइफ में होता है कि हम इन तीनों के बीच में फंस कर रह जाते हैं। नतीजतन हम किसी एक में भी ठीक ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते और हालात खराब होते चले जाते हैं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बेहद जरूरी है कि इन तीनों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाए, तभी आपको एक परफेक्ट पर्सन माना जाएगा। रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को मैनेज करने के लिए कि पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस किया जाता है। ये आज की डे में बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये टाइम मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है, क्योंकि वक्त बहुत कम है और आपने मल्टीटास्किंग करना है विद 3 डिफरेंट रिलेशनशिप्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ डिसरप्टेड है, खुश नहीं है, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसके अंदर कमियां हैं पैसे की, उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं बच्चों के, बीवी के, खुद के, सबके, वो आपको एक डिस्टर्ब्ड पैटर्न लाते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर और सोशल लाइफ के अंदर। जाहिर है कि अगर आपका घर का एटमॉस्फेयर, वातावरण ठीक नहीं है तो आप प्रोफेशनली भी क्लाइम अप नहीं करते द सक्सेस लैडर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर या अपने बिजनेस के अंदर। इंसान सबसे पहले अपने अंदर झांक कर देखे कि वो कंफर्टेबल क्यों नहीं है। अगर वो शाय है तो वो क्यों शाय है? क्या बचपन से बहुत ज़्यादा टोका टाकी हुई है उनकी लाइफ में जो वो अपने आप को अधूरा पाते हैं विद द रेस्ट ऑफ द पीपल? क्या वो हाइपर एंग्शियस है? क्या वो स्ट्रेस्ड है? क्या वो डिससैटिस्फाइड है या इंट्रोवर्टेड है? अब ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं ये ऑब्वियसली काउंसलिंग के ज़रिए से दूर हो सकते हैं या योगिक एक्सरसाइजेस और प्राणिक एक्सरसाइजेस के ज़रिए से ये चीज़ें दूर हो सकती हैं। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि दुनिया आपको ये वक्त नहीं देने वाला कि आप प्रोफेशनली कैसे साउंड बन सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप हो सकता है एक ग्रुप के साथ इंट्रोवर्टेड हो और एक ग्रुप के साथ आप बहुत सारी बातें करते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको हर सिचुएशन के अंदर एक्सट्रोवर्टेड रहना पड़ता है। चाहे आप फैमिली के साथ डील करते हैं, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, या फैमिली में एक्सटेंडेड फैमिली के साथ आप डील करते हैं, जैसे इन लॉज हैं, ब्रदर इन लॉज हैं, सिस्टर इन लॉज हैं, नेफ्यूज़, नीसेस एट्सेट्रा। और अगर आप ऑफिस में इंटरैक्ट करते हैं तो वो है विद बॉसेस, विद कॉलीग्स, विद क्लाइंट्स, विद सबॉर्डिनेट्स। वहाँ हम लोग अपने आप को फ्री तब महसूस करेंगे अगर हम लाइक माइंडेड लोगों के साथ डील करते हैं। बट अगर वो लाइक माइंडेड लोग नहीं हैं तो हमें टेक्निक्स ढूंढने हैं कि किस तरीके से हम लोग इन लोगों के साथ सोशलाइज कर सकें, क्योंकि सोशलाइजिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे नेटवर्किंग की ज़रूरत है, जहाँ पे आप लोगों से नेटवर्क करते हैं, कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, ताल्लुकात बनाते हैं बिजनेस में और प्रोफेशन में, और उससे ऑटोमेटिकली एक सोशल एरिया की तरफ आप आते हैं जहाँ पे आप लोगों से पार्टी करते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं, हाउ टू मेक स्मॉल टॉक, कौन सी कॉन्वर्सेशंस नहीं स्ट्राइक करनी, किस तरीके की बातचीत करनी है। जैसे पॉलिटिक्स और रिलीजन है, हम अक्सर ये चीज़ें बात करते हैं, हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए बिकॉज ये कंट्रोवर्शियल है, ये आपको एक आर्ग्यूमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। सोशल लाइफ करने के लिए आपको सबसे पहले लोगों की ज़िंदगियाँ जाकर कंप्लीट करनी है। पर्सनल लाइफ में आपको अपनी भी ज़िंदगी कंप्लीट करनी है और आपके नियर डियर वंस को भी कंप्लीट करनी है। और प्रोफेशनली आपको अपने बॉस की ज़िंदगी कंप्लीट करनी है, क्लाइंट्स की ज़िंदगी कंप्लीट करनी है और सबॉर्डिनेट्स की एंड कॉलीग्स की। जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको घर मत लाइए और जो आपका घर की लाइफ है उसको प्रोफेशनली मत ले जाइए, और प्रोफेशनली एंड घर की जो लाइफ है उसको सोशली मत ले जाइए। सोशल मीन्स फन, इंटरैक्शन, इंजॉइंग। प्रोफेशनल लाइफ का मतलब है सीरियसनेस, वर्क एंड ऑल्सो हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ फन। और प्राइवेट आपकी जो लाइफ है दैट प्योरली मीन्स डेडिकेशन, डिवोशन, कॉम्प्रोमाइज एंड हैप्पीनेस
and contribution.